पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के दो प्रकार होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। इस स्लाइड में हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन के भी चार पार्ट्स कह सकते हो, चार स्टेप्स कह सकते हो होते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग करना, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। आखिर में फोटोसिंथेसिस का मेन मकसद ही क्या है कि एनर्जी क्रिएट करना। तो एटीपी और एनएडीपी बनेंगे लास्ट में, तो ये लास्ट स्टेप है। अगर लाइट एब्जॉर्प्शन की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। लाइट एब्जॉर्प्शन, अब लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करेंगे? सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स यहाँ पे अरेंज होते हैं इनटू ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भी दो चीज आ जाती है, इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी एलएचसी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की शॉर्ट फॉर्म है एलएचसी, यानी दो डिफरेंट एलएचसी में आपके पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज होते हैं। अब एलएचसी क्या है? एलएचसी आप देख लीजिए, मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स। 100 ऑफ पिगमेंट से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन से मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल जो बाउंड होता है प्रोटीन से होता है। हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। सारे के सारे पिगमेंट होते हैं इसके पास क्लोरोफिल ए के बजाय। हालांकि क्लोरोफिल ए भी होता है लेकिन बस वो सेंटर में होता है, बाकी और कहीं जगह नहीं होता है। जैसे कि आप अगले पॉइंट में देख सकते हो, हैज ओनली सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म रिएक्शन सेंटर। सिर्फ एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है। तो अगर आप और ज़्यादा समझना चाहो तो यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और पिगमेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक आपका क्लोरोफिल ए है। पिगमेंट मॉलिक्यूल में यहाँ पे हजार कह रहा हूँ, जो आपके चार प्रकार के पिगमेंट होते थे, एक क्लोरोफिल ए हो गया और जो बाकी तीन बचे वो यहाँ पे पाए जाएंगे। कार्टिनोइड हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया। हाँ जी। एंड अब ये एलएचसी और पीएस क्या है? एलएचसी तो ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक प्राइमरी एक्सेप्टर। अब प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? तो अभी देखिए आगे वाले टॉपिक का, आने वाले टॉपिक्स का मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। एक आपका एलएचसी होगा, एलएचसी, वैसे दो एलएचसी होंगे, एक आपका PS1 का, PS2 का और एक PS1 का। तो सनलाइट आएगी एलएचसी पे और क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट कर देगी किस पे? प्राइमरी एक्सेप्टर पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ये आपका दोबारा एलएचसी में देगा। और सनलाइट इधर भी आएगी, सनलाइट इधर आएगी तो ये दोबारा एक्साइट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा और यहाँ से फिर एनर्जी बन जाती है। ठीक, तो ये होता है। तो अब आप देखिए कि एक एलएचसी और इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये दोनों मिला के PS2 बना रहे हैं। और अगेन वही कि एक दूसरा एलएचसी और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिला के PS1 बना रहे हैं, यानी एक फोटो सिस्टम होता है। यानी प्राइमरी एक्सेप्टर और एलएचसी मिलाकर आपका फोटो सिस्टम बनाते हैं। पीएस की फुल फॉर्म में फोटो सिस्टम लिख देते हैं। क्या है? फोटो सिस्टम। ठीक, और ये फोटो सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, PS1 और एक PS2। अगेन एक पहले आप एलएचसी के बारे में पूरे पढ़ लो। एलएचसी आपका रिएक्शन सेंटर बनाते ही समझ आ गया और इसीलिए एलएचसी को एंटीना भी कहा जाता है। अब फोटो सिस्टम पे आते हैं। फोटो सिस्टम के दो प्रकार है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, या PS1 PS2 भी आप कह सकते हो। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि जो PS1 और PS2 है, इनकी जो नाम दिए गए हैं इनकी डिस्कवरी पे दिए गए हैं, ना कि फंक्शनैलिटी पे। फंक्शनैलिटी पे अगर आप देखो तो PS2 पहले काम कर रहा है, देन PS1 काम कर रहा है। अब बच्चे को लगता है जो पहले काम कर रहा है वो 1 होगा और जो बाद में काम कर रहा है वो 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी डिस्कवरी पे इनको नाम दिया गया। जैसे पहले साइंटिस्ट ने ये खोज लिया हुआ तो PS1 कह दिया इसे, दूसरी बार ये खोजा हुआ तो PS2 कह दिया। ऐसे थोड़ी कि पहले वाले का नाम बदल देंगे। ठीक, तो PS1 और PS2 में क्या डिफरेंशिएट जो ये अलग है, ये एक ही तरीके तो हो सकते हैं। ये यहाँ पे एलएचसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एलएचसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो अलग क्या है? अलग है यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पीड, जो लाइट की रेंज ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं
यानी लाइट की कहाँ तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये कहाँ तक कर सकते हैं वो इनकी अलग है, और वही चीज़ इन्हें अलग बनाती है। तो PS1 यानी PS1 700 नैनोमीटर तक की लाइट 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसे P700 भी कहते हैं। और PS2 अपना 680 नैनोमीटर तक की लाइट कैप्चर कर सकता है, अभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए इसे P680 कहते हैं। एंड यहीं पे आपका जो बेसिक्स है लाइट रिएक्शन का बेसिक है वो हो जाता है कंप्लीट। अब लाइट रिएक्शन के भी दो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगली स्लाइड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।